हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप आपको हमारी पुरानी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल होंगी आपके लिए और आपके जो कंपटीशन लेवल की तैयारी है उनके लिए आपको बहुत सहयोग दे रही होंगी। चलिए आज नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा कर लाए हैं आज आपके लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चौड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी बतानी है, निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, आपका ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, और अगर आपसे ये पूछा जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए था गंगा। और अगर आपसे पूछा जाता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका क्या ऑप्शन रहता? आप क्या आंसर देते? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और अगर आपसे पूछा जाता गोदावरी के लिए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर रहता गोदावरी। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और यमुना तो सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो हम जाएंगे किसके साथ? बी ऑप्शन के साथ, गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 3। आज बहुत अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज है आपके लिए ये। कमेंट कर देना दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो करी थी, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? बताइए जल्दी से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था राष्ट्रीय गान, जो हमारा जन गण मन है वो लिखा था। और बुद्ध तो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? क्या राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का जो असली नाम था वो क्या था? पहला ऑप्शन है कामगार, दूसरा ऑप्शन है सेवादार, तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है रामदास और डी ऑप्शन है महेश दास। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास। क्वेश्चन नंबर 6, टिम्बकटू किस देश में है? टिम्बकटू किस देश में है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, माली या देहरादून। तो आपका आंसर जाएगा सी के साथ, माली। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल बतानी है आपको। तो ऑप्शन है किरण बेदी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या राधा। तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, सरोजनी नायडू। किरण बेदी कौन थी? आईपीएस महिला प्रथम भारत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 8, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रामदेव, सी ऑप्शन जयदेव, डी ऑप्शन राहुल साकृत्याल। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए स्वामी रामदेव, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद और डी है राजा राममोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है या कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी अहमदाबाद, सी भोपाल, डी रुड़की। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द बताना है आपको। खेल के नाम है ए ऑप्शन वॉलीबॉल, बी ऑप्शन क्रिकेट, सी ऑप्शन तैराकी और डी ऑप्शन हॉकी। तो बटरफ्लाई जो संबंधित है वो है किसके साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के, तैराकी। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? कर्ण का सारथी बताना है आपको, जो कर्ण का रथ हाँक रहा था। ए ऑप्शन है विदुर, बी ऑप्शन है संजय, सी ऑप्शन है दुर्योधन और डी ऑप्शन है शल्य। तो कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। आप जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, शल्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग बताना है भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ऑप्शन ए श्वेत पत्र, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी हिंदी। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल से ऑप्शन दे दिए, श्वेत पत्र, शक संवत, हॉकी। हॉकी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो आप पहले ही कट लगा देंगे। हिंदी बिल्कुल नहीं होगा, आप इसे भी कट लगा देंगे। और तीसरा तुम्हारा श्वेत पत्र, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा क्या? शक संवत। तो आप टिक लगाएंगे शक संवत पे। कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही पता लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, भारत रत्न, श्वेत पत्र या अशोक स्तंभ। देखिए दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन इसी तरह के हैं। अशोक स्तंभ तो बिल्कुल ही नहीं होगा राष्ट्रीय वाक्य, ठीक है। श्वेत पत्र बिल्कुल नहीं होगा राष्ट्रीय वाक्य। भारत रत्न तो एक पुरस्कार है भारत में। और तो आपके पास बचा क्या? सत्यमेव जयते। तो आपका ऑप्शन जाएगा सत्यमेव जयते के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? देखिए क्वेश्चन घुमावदार है। वाक्य और नारा में अंतर समझना। वाक्य और नारा जो है एक ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी सत्यमेव जयते होगा। कभी आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं एग्जाम में, पेपर में, तो नारा और जो आपका राष्ट्रीय वाक्य है वो एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि अंग्रेजी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन देवनागरी और डी ऑप्शन उर्दू। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ऑप्शन देवनागरी, बी ऑप्शन गुरुमुखी, सी ऑप्शन हिंदी, डी ऑप्शन अंग्रेजी। तो पंजाबी भाषा की लिपि है, आपको पता ही है, गुरुमुखी। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका केरल और डी ऑप्शन है आपका मद्रास। तो मोहिनीअट्टम और कथकली केरल की नृत्य शैली हैं। ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन मद्रास। सोचिए जल्दी से। तो हम जाएंगे इसमें बी ऑप्शन के साथ, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 20 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार क्या पूछा जा रहा है 20 में। कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की प्रक्रिया में कितना समय लेता है। कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित होता है वो लगभग, पहला ऑप्शन 24 घंटे, बी ऑप्शन लगभग 20 घंटे, सी लगभग 30 घंटे और डी है 40। तो हम आ जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। यहाँ मिसप्रिंट है, ए लिखना था यहाँ पे, और हम जाएंगे ए के साथ लगभग 24 आवर, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 21, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। अब पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट कितने ग्रह हैं, तो सूर्य ये रहा आपका। इसके बाद जो तुम्हारा नंबर आता है ये बुध का आता है, यानी एक तो बुध हो गया। इसके बाद जो नंबर आएगा बुध के बाद आएगा शुक्र, ये हो गया शुक्र। और शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी का नंबर आता है, ये हमारी हो गई पृथ्वी। तो कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में सूरज के निकट है, 1 और 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा एक पे एक ऑप्शन है, बी पे 2 ऑप्शन है, तो हम 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे अच्छे से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध बताना है। पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, बी ऑप्शन है हीराकुंड, सी ऑप्शन है दोनों, और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो भारत का सबसे लंबा बांध है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 23, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी, यहाँ पे सी आना था, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर आंसर जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। कहाँ, यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 के साथ। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है। तो चमेरा बांध भारत का राज्य बताना है। ए ऑप्शन एमपी यानी मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन यूपी यानी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम जो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें आंसर रहेगा चमेरा बांध कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ चलते हुए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। कौन से उस पर संबंधित है, हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर। तो हाइड्रोजन बम हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन रावी, तीसरा सी ऑप्शन यमुना एंड डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम जाएंगे चमेरा बांध कौन सी नदी पे बना है, रावी नदी पर। कौन सी, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हुए, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध बताना है। ए ऑप्शन जिंगपिंग 1 बांध चीन में, हीराकुंड, सी ऑप्शन टिहरी, और डी ऑप्शन बी और सी दोनों। तो हम जाएंगे, विश्व के बांध पूछा गया है तो ये चीन में है जिंगपिंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात, और चौथा ऑप्शन है आपका मद्रास। तो हम जाएंगे दंतेवाड़ा बांध के लिए गुजरात। कहाँ, गुजरात, ये है गुजरात राज्य से संबंधित है।
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 29, कॉकरोच यानी तिलचट्टा का खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी काला। तो हमारा जो आंसर रहेगा, कॉकरोच का जो खून का रंग होता है वो होता है सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ चलते हुए चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। भारत रत्न मिला था और विदेशी भी थे ये। तो पहला ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन जो है इनका एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये गफ्फार अदफ़ बनेगा ये इस तरह से, गफ्फार खान। ये मिस प्रिंट हो रहा है टाइपिंग में। खान अब्दुल गफ्फार खान तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए पे जाएंगे, यानी प्रथम विदेशी नागरिक थे और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो यह धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन और राजगोपालाचारी। इनमें से हमारा जो आंसर होगा ए होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध यानी बूढ़ी गंगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा और डी सरस्वती। तो हम जाएंगे गोदावरी के साथ। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई, ऑप्शन है 1950, 1954, सी ऑप्शन 1960 और डी ऑप्शन 1972। तो हम जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1960, 25 नवंबर 1960 में हुई थी। किसकी सेवा? स्टडी सेवा, एसटीडी यानी फ़ोन कॉल्स होते थे पहले वायरलेस वाली फ़ोन कॉल होते थे। इस दिन कानपुर से लखनऊ के बीच पहला एसटीडी कॉल हुआ था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस दिन क्या हुआ था, तो कॉल कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो आप बताएंगे कानपुर से लखनऊ के बीच पहला फ़ोन कॉल हुआ था इस दिन 25 नवंबर 1960। आई होप आपको ये 35 क्वेश्चनों की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए आने वाले समय में हेल्पफुल रहे क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आप नोट्स बनाते हुए चलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।